तो आपकी बेटी को, उसके ससुराल वालों को ये तसल्ली हो जाएगी कि कम से कम आपने इतनी महंगी अंगूठी देने की कोशिश तो की। आपकी और आपकी बेटी की ससुराल वालों के सामने इज्जत रह जाएगी, है ना? सोचा तो यही था मैडम जी कि एक बार बेटे की सगाई हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी और पाई पाई जोड़कर एक नई अंगूठी खरीद के दामाद को दे दूंगी। लेकिन मैं गलत थी मैडम जी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। ये अंगूठी आप ले लीजिए। हाँ। मैं नहीं ले सकती मैडम जी, मैं नहीं ले सकती। सुमन जी, हम जानते हैं, हम सब कुछ समझते हैं। हम जानते हैं कि अंगूठी आपकी नहीं है, क्योंकि ये अंगूठी हमारी है। जी हाँ, अंगूठी खोने वाली बात आपकी फर्जी है, ये हम तभी समझ गए थे जब हम पारुल के ससुराल वालों से मिले। हाँ, बहुत ही सच्चे और ईमानदार लोग हैं। वो तो दहेज लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और फिर जब हमें पता चला कि आप अपनी बेटी से इतना प्यार करती हैं, तो सारी कहानी साफ हो गई। हम चाहते तो ये बात आपको सीधे सीधे भी बता सकते थे, केस खत्म हो जाता, लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती ना। प्रॉब्लम तब सॉल्व होती सुमन जी, जब आपको इस बात का एहसास होता कि सोना चांदी असली दौलत नहीं है, वो संस्कार है जो आपने अपनी बेटी को दिए। प्यार, कमिटमेंट, सैक्रिफाइसेस, एक परिवार को एक साथ रखने वाले वैल्यूज, यही है असली धन दौलत, यही है असली दहेज। यही तो आपने अपनी बेटी को दिया है, और इसी की बदौलत वो अपने ससुराल में रौनक फैलाएगी। जानती आप सुमन जी, ये अंगूठी हमें हमारे अब्बू ने दी थी, ठीक आप ही की तरह मेहनत करके खरीद कर एक दिन यूं ही अचानक हमारे पास ले आए एज अ सरप्राइज। ये अंगूठी हमारे लिए प्राइसलेस है। इनफैक्ट अंगूठी है ही नहीं, हमारे लिए ये अलादीन का चिराग है। जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं, उलझन में होते हैं, जब हमें समझ नहीं आता कि इसके आगे क्या करें, तब पता है हम इस अंगूठी को घिसते हैं और फिर हमारे अब्बू हमारे सामने आ जाते हैं, प्रॉब्लम का सलूशन भी दे देते हैं और चले जाते हैं। इसीलिए हमने ये अंगूठी आपको दी। हमें इतना तो यकीन था कि इस अंगूठी में अब भी इतनी ताकत है कि आपकी उलझन को भी सुलझा देगी। इसलिए सुमन जी, अब रोना बंद कीजिए और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कीजिए। इनफैक्ट हम सब आएंगे उसकी शादी में, उसे दुआएं देने। जरूर। आपको और आपके थाने की जादू की छड़ी के लिए और मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि जिस तरह से आपकी रिंग ने मुझे जिंदगी की असली खुशी का मतलब समझाया, उसी तरह से आपकी जिंदगी में भी कोई आए, आपको अंगूठी दे और आपकी जिंदगी खुशियों से भर दे। मैं चलती हूँ, धन्यवाद। सर, हमें नहीं लगता आपको किसी भी चीज की चिंता है। क्यों? सर देखिए ना, यहाँ तो हम ही अलार्म बने पड़े और आप यहाँ पर शौक से चने चबा रहे हैं। सर सोचिए, आपके पिताजी और दीदी के आने के पहले अगर ये थाना आपके कब्जे में नहीं आया ना, तो आपको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। सोच रहा हूँ दीवान जी, आप जानते हैं ना, जब ज्यादा टेंशन में होता हूँ तो चने चबाता हूँ मैं, बचपन की आदत है मेरी। सर बचपन को छोड़िए और अभी की सोचिए, हसीना मैडम को कोई भी लड़का पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे में आप कैसे बनेंगे थाना इंचार्ज? आपको सिर्फ इंचार्ज की पड़ी है? अरे अगर वो स्कोर बोर्ड दीदी, पापा या छोटी में से किसी ने देख लिया ना, तो समझो लग गई लंका। बचपन से लेके आज तक लड़का बनने के इतने ताने नहीं सुने होंगे जितने ताने अब सुनने पड़ेंगे, लड़का होकर भी हार रहा है। लीजिए पकड़िए, खाइए। अरे सर वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? हमारी? हाँ, घुन के साथ गेहूं भी तो पिसता है ना सर। घुन? अरे दीवान जी, अपने साइज की मिसाल तो दीजिए। अरे सर ये सब छोड़िए, करना क्या है? टाइम निकला जा रहा है। करना क्या है दीवान जी?
अब हसीना मलिक की शादी का प्लेटफॉर्म तो तैयार कर दिया है हम लोगों ने। अब उन्हें लड़का पसंद नहीं आ रहा तो हम क्या करें? वैसे सही भी है, अब जितनी अच्छी वो खुद है उतना ही अच्छा लड़का डिजर्व भी करती हैं। ऐसे अरे गहरे नत्थु खैरे से शादी थोड़ी ना कर लेंगी। सर वो इंसान हमारी दुश्मन है। दीवान जी हैं तो लड़की ही ना, और हर लड़की को अधिकार होता है अपने लिए कोई अच्छा लाइफ पार्टनर चुनने का, किसी अच्छे लड़के से शादी करने का। अब इसमें वो टाइम ले रही हैं तो इसमें हर्जी क्या है? सर उनके सही समय के चक्कर में हमारा अंतिम समय ना आ जाए। तो क्या ही कर सकते हैं दीवान जी, अब तो हमें कोई करिश्मा ही बचा सकता है। आप लोगों को तो कोई करिश्मा बचा लेगा, पर करिश्मा मैडम से आप लोगों को कौन बचाएगा? कौन कौन कौन? बस बस आ गए। जरूरी है रोज धुआंधार ऐसी बाइक चलाना? तो जरूरी है रोज हमारी बाइक के पीछे बैठ के ऐसे पतंग की तरह लहराते हुए आना? ऑटो पे आए कीजिए ना। बस बस पूरे लखनऊ शहर को पता चल गया है सास बहू तेजी से आ गई है थाने में। बस ना कितना। हाँ सबको पता चल गया, लेकिन पुष्पा जी आपको पता है हाँ। बदनाम भाई चले गए। वाह ग्रेट, डिंपल भाभी अकेली। माँ मैं सेकंड हैंड मांग भर लूंगा, मुझे चलेगा। छी घटिया आदमी, वो गांव चले गए अपने घर। अच्छा हाँ तो ठीक से बोलो ना, गांव चले गए। हाँ। और ये भी नालायक हैं? हो गया बकैती का जमावड़ा सुबह सुबह? हाँ हमें बहुत काम है। एक मिनट, काम की बात बताता हूँ पहले। शाबाशी तो शाबाशी। माँ मैंने पर्दाफाश किया है, केस का पर्दाफाश किया है अपने थाने के खिलाफ। जो कौन सी रेसिपी चल रही थी, हाँ? कौन सी थेरेपी चल रही थी, ए शाला क्या कौन बोलते सी उसको, कौन सी राहिल। हाँ? हिंदी में बोलो ना, हिंदी में बोलो ना, नहीं जम रहा है। साजिश उर्दू है। चलेगा। हमारे थाने के खिलाफ साजिश चल रही है। उसी केस के हम गहराई में कूद कर ये ऑक्टोपस के भुजाओं से मोती निकाल कर लाया है ये बिल्लू द स्पाई। पुलिस की कार्रवाई में तुम क्या कर रहे हो? आउट, गेट आउट। क्या हो ना? हाँ क्या है बताओ? इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्या नौटंकी है इसकी? माँ प्लीज अब बको जल्दी। सुनो, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचाया जा रहा है। अमर सर और शकुनी मामा दीवान दोनों मैडम सर की शादी के पीछे पड़े हैं, ताकि मैडम सर घर गृहस्थी बसा के उसमें व्यस्त हो जाएं और ये दोनों थाने में मस्त रहे। इसलिए ना दो के मैडम सर की शादी के पीछे पड़े हैं। माँ ये सुन के आपके हाथ गालों पे आंखें बड़ी और मुंह से निकला ना क्या? कैसे निकलेगा क्या? क्योंकि ये बात हमको पहले से ही पता है। ठीक है, हम जानते हैं कि क्या षड्यंत्र हो रहा है, समझे? आपको पता था, मुझे क्यों नहीं बताया माँ? स्टाफ हो, स्टाफ हो। देखो ऐसा है कि हम बुट्टे बुनने तो आते नहीं है थाना में। थाने का ऐसा ही है, हमें पता है कि हमारे नाक के नीचे क्या चल रहा है, कौन क्या चालबाजी खेल रहा है, किसका पतंग किस तरफ उड़ रहा है, हमको सब मालूम रहता है, समझे? हमको पता है ये गुरु चेला मिलके ना क्या चालबाजी कर रहे हैं। और नहीं तो क्या? हमें इसी चालबाजी से अपने थाना को दूर रखना है। हमारा थाना किसी भी कीमत में हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। इसलिए आज हमारा अमर सर से ना एकदम और पार वाला सामना होगा, तो टुक एकदम फेस टू फेस। ये बाप रे, थोड़ा माँ करिश्मा मैडम जिस रफ्तार से गए है ना, ऐसे लगता है पूरे लखनऊ शहर के ऐसे चौक खतरे में आ जाएंगे। 100 बार लव यू बोल दे और कितनी बार बोलूं, इतना थोड़ी ना लव यू बोल। जय मान जय। संतु फोन देखो ना। देख के नहीं होगा, उठाना पड़ेगा। तो उठा लो, उठाओ। बाद में फोन करती हूँ। लव महिला पुलिस थाना जनपद। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, क्या बोल रहे हैं? हेलो 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 अबे हम बोले हैं कि आम लेके आ जाओ। हेलो 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 अबे हमारी बात सुनो। अबे आम का सैंपल लेके आ जाओ। माल जम गया तो डील पक्की कर देंगे। रेट बोलो एक आम का। 3 लाख। कितना? 3 लाख 3 लाख। 3 लाख ना? हाँ 3 लाख। एक आम 3 लाख का? ये कौन सा आम है? इतने में तो आम का पूरा पेड़ आ जाए। सुनो सुनो, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। हम लोग सब अकेले मिलेंगे, फिर डील पक्का करेंगे, ठीक है? कुछ तो गड़बड़ है। करिश्मा मैडम वापस आ जाए तो उन्हें बताती हूँ ये 3 लाख के आम के बारे में और सुनाती हूँ ये रिकॉर्डिंग।
सर माफ कीजिएगा, आप हमारे सीनियर हैं, उसके नाते हम आपका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, पर थाना हासिल करने के लिए मैडम सर को शादी के चक्रव्यूह में फंसाकर आपने जो ये ओछा प्लान बनाया ना सर, ये आपको शोभा नहीं देता है। आप हमें गलत समझ रही हैं ऐसा ही करिश्मा सिंह। हाँ, ये सच है कि हम हसीना मलिक की शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन ये सच नहीं है कि उसके पीछे हमारी कोई चाल, हमारी कोई प्लानिंग है। अरे उनकी अम्मी ने हमें फोन किया था और अपने घर बुलाया था और उन्हें हमें बताया कि ये उनकी इच्छा है हसीना मलिक की शादी करवाना, और हम कुछ ऐसा करें कि हसीना मलिक अपनी शादी के लिए हाँ कर दे, इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि एक माँ जैसी औरत की इच्छा पूरी करने की कोशिश करना कोई महिला रूपी चाल है, तो आई डोंट केयर, मैं फिर भी वो कोशिश करूंगा। मैं एक माँ को निराश नहीं होने दूंगा। माफ कीजिएगा सर, पर यहाँ टोपा लिखा है क्या हमारे, या हम इस जीवन में अभी अवृत हुए हैं कि आपके इस फरेब में हम आ जाएंगे? आपको पता नहीं है सर, ओवर एक्टिंग का सुनामी हमारे घर से निकलता है रोज, जिसमें तैर के हम डेली यहाँ पर आते हैं। हाँ हाँ, वो पता है हमें। तो हम यही बताना चाहते हैं आपको कि आप जो ये फरेबी, आप जो ये चाल आप चल रहे हैं, ये हम कभी भी सफल नहीं होने देंगे। हम आपके और आपके इस घटिया प्लान के बीच में खड़े हैं सर। ठीक है करिश्मा सिंह, अगर आपको लगता है जो हम कर रहे हैं वो गलत है तो हम सॉरी, लेकिन मेरे हिसाब से तो जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, तो मैं तो वही करूंगा ना। वैसे आज एक और लड़का आ रहा है देखने, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं सर। मार्केट आए जहाँ आपने हमें भेजा था, बस आ ही रहे हैं जल्दी, हमें खुद भी तो थाना जाना है। ओके, रखते हैं। वही आउटडेटेड फिल्मी सिचुएशन, हीरोइन के पैर केले के छिलके के फिसल जाते हैं, हीरोइन गिरने लगती है, हीरो आके बचा लेता है। पर यहाँ रियलिटी ये है कि अगर आप गिर जाती तो सीरियसली इंजर्ड हो सकती थी। तो आप चाहें तो हमें थैंक यू बोल सकती हैं, आई डोंट माइंड इट। जरूर बोलते, अगर हमें ऐसा लगता कि हम खुद को नहीं संभाल पाते तो हम खुद को संभाल लेते, आपकी जरूरत नहीं थी। बेशक, इसमें किसको डाउट है, पूरा शहर संभाल रही हैं आप, इतना बड़ा थाना संभालती हैं आप, खुद को भी संभाल ही लेंगी। वो क्या डायलॉग है, हम जानते हैं आपको सहारे की जरूरत नहीं है, हम तो साथ देने आए हैं। आप जानते हैं हमें? जानते नहीं है, सिर्फ पहचानते हैं। जानने का मौका तो आप देंगी ना इस रिश्ते को आगे बढ़ा के। आदिल शेख, आपकी अम्मी ने भेजा है। अच्छा, तो इसीलिए अम्मी ने हमें यहाँ भेजा। जी कुछ नहीं, आपसे मिलकर तो सबको ही अच्छा लगेगा। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको मुझसे मिलकर कैसा लगा। अभी हम जरा जल्दी में हैं, हम अपना जवाब अम्मी को दे देंगे। इंतजार रहेगा आपके जवाब का। अबे आम का सैंपल लेके आ जाओ, माल जम गया तो डील पक्की कर देंगे। रेट बोलो एक आम का। 3 लाख। कितना? 3 लाख। इसे कहते हैं एक्सट्रीम बैड लक। ये मतलब क्रॉस कनेक्शन हुआ तो भी कहाँ हुआ, यहाँ हमारे थाने में। मैडम, ये केस खुद हमारे पास चल कर आया है। आई थिंक हमें इसके बारे में फाइंड आउट करना चाहिए। मतलब 3 लाख का आम, पुष्पा जी कहीं सुना है आपने? वही तो, देखो ना कितनी महंगाई बढ़ रही है। आम तो वैसे भी मामूली इंसानों के बजट से बहुत दूर थे, अब 3 लाख का एक आम, मतलब अगर एक आम खाने की इच्छा हो तो घर गिरवी रखना पड़ जाए, और अगर 2 आम खाने हो तो फिर यहाँ का घर और फिर गांव का घर। एक मिनट, कौन सी दुनिया में जी रही हैं आप पुष्पा जी? 3 लाख का आम कभी सुना है क्या? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कुछ और चक्कर है ना। संतू, कहाँ से ये डील होने वाला है? क्या एड्रेस कुछ तो दिया होगा? आम आदमी होटल के सामने एक सुनसान जगह है, वहां पर ये डील करने वाले हैं। अच्छा, नहीं तो फिर कोई ऐसा बात तुमने कुछ नोटिस किया हो उनका, जिससे हम उनको पहचान पाए? कुछ ऐसा उनका बात तुमने नोट किया हो? अगर ये 3 लाख की बात नहीं होती ना, तो ऐसे लगता कि कुछ आम से लोग आमों के बारे में आम सी बातें कर रहे हैं। उसमें से मैंने ये भी नोटिस किया कि एक आदमी जो है वो चाइनीज एक्सेंट में बात कर रहा था, और एक बिल्कुल आपके जैसे, कहाँ चल रहा है, काहे फैल रहे हो, एक कंटाप मारेंगे कॉकरोच की तरह फटफड़ा के गिर जाओगे, बिल्कुल ऐसे बात कर रहा हाँ, होगा इन्हीं का कोई रिश्तेदार। कहाँ चल रहा है, काहे फैल रहा है, देंगे कंटा। नहीं, कर लो, पहले ये कर लो, काम बाद में करते हैं। नहीं, कब होने वाला है ये डील? आज शाम को। तो फिर चलते हैं और जाके पता लगाते हैं कि 3 लाख का आम क्या चीज है। ये चलो संतू। 3 लाख का आम खाने में कितना मजा आएगा। वाह, ये अच्छा है।
नहीं अम्मी, मतलब हद है, हर बात की हद होती है। क्या क्या हुआ, इतनी नाराज क्यों हो? वो लड़का जो भेजा था बाजार में, क्या था वो? तो मिली उससे? नमूना था, एक नंबर का पूरा नमूना। पता नहीं क्या अजीब अजीब से फिल्मी डायलॉग मार रहा था कि हम तो साथ देने आए हैं वगैरह वगैरह। अब हमारी शादी करवाना चाहती हैं या पिछले जन्म की खुन्नस निकाल रही हैं? कैसी बातें कर रही है हसीना? तो और क्या कहें हम, और आप हंस रही हैं, आपको मजा आ रहा है सब में। एक तो आपने ना ढूंढ ढूंढ कर चुनिंदा नमूने इकट्ठे किए हमसे मिलवाने के लिए। उस दिन वो ओ हेलो माई सेल्फ एनआरआई, और आज ये कार्टून जो डायलॉग मार रहा था। नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम शादी के लिए लड़के नहीं देख रहे, स्टैंड अप कॉमेडी के लिए कंटेस्टेंट इकट्ठे कर रहे हैं। तो कहाँ से लाए ऐसा लड़का जो तुम्हें जैसी हो वैसे पसंद कर ले? हालत देखिए अपनी। कौन करेगा ऐसी बोरिंग झल्ली लड़की से शादी, जिससे ना कोई सजने संवरने का शौक हो, ना कुछ ढंग के कपड़े पहनने का शौक हो। सुबह उठे, यूनिफॉर्म पहनी, बंदूक कमर में खोसी, बाल बांधे और ड्यूटी पे पहुंच गए, रात को वापस आ गए, थके हारे पढ़ के सो गए। नहीं बता, ड्यूटी पर आने जाने के अलावा ऐसा क्या है तुझ में जो देखते ही कोई ये तय कर ले कि उसे अपनी जिंदगी तेरे साथ गुजारनी? बोल 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 ना। और मैडम को शहजादा चाहिए? अरे उसके लिए पहले खुद तो शहजादी बनो, अपने अंदर नजाकत लाओ, एक खूबसूरत औरत की तरह दिखो, ऐसी कशिश पैदा करो अंदर कि देखते ही किसी की ख्वाहिश बन जाओ। पर कहाँ, तुम्हें पड़ी कहाँ है अपनी अम्मी की? हमारा ये सपना साथ में लेके ही हम एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। देखना, तुझे दुल्हन देखने का सपना हमारे हाथ से तो ऐसे ही निकल चुका है। अरे आप ऐसे क्यों कह रही हैं? फिर ढूंढती रहना अपना शहजादा हमारे बिना। चल हट। अम्मी, अरे ये अम्मी को क्या हो गया है? जब से अमर और दीवान मिलकर गए हैं इनसे, तब से अम्मी कुछ ज्यादा ही प्रेशर कर रही है शादी को लेकर। जरूर कोई बात है, हमें पता लगाना ही होगा। वंडरफुल ब्यूटी। मैया की सासू वो तो एक सेकंड क्या कर रही है? कहाँ जा रही है? क्या कर रहे, कहाँ जा रहे हैं? मतलब सबूत सामने है, मुजरिम सामने है, जुर्म सामने है, जाके अरेस्ट कर रहे हो? और कहाँ? नहीं मैडम, हमारे पास बैकअप फोर्स नहीं है, और एक बंदूक से आप किन किन को पकड़ेंगी? वो तो ये निकल के भाग जाएंगे मैडम, और एक बार निकल गए ना तो दोबारा पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सही टाइम नहीं है, हमें वेट करना चाहिए। हाँ तुम सही कह रही हो, पहले इतना रायता फैला हुआ और मुसीबत लेके और काहे मुश्किल खड़ी करे अपने लिए। हो सकता है इनका धंधा और फैला हो और लोग हो इनके पास और व्यापक हो। हाँ मैडम, अभी तो सिर्फ ये सैंपल दिखने आए, हमें असली डील का वेट करना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम रिकॉर्ड करो सब। कैसा लगा? वंडरफुल। फायर ना, स्किलर। उसके बाद सीधा कोई भी लगे से एम करना। वंडरफुल। The deal done? Absolutely. क्या क्या करना पड़ता है आपके लिए अम्मी। हाय। आइए ना, बैठिए। हाँ बैठिए। थैंक यू, आप भी बैठिए प्लीज। आपको इस लिबास में देखकर किसी का कहा हुआ एक खूबसूरत सा फलसफा याद आ गया। दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखिए, नकाब हो या नसीब सरकता जरूर है। हजारों रिश्ते आए यहाँ, लेकिन यहाँ कोई नहीं लगा। अब देखिए इंतजार का इनाम, आज उसके साथ बैठे हैं जिसके आने से सीधा यहाँ लगा। काफी शायराना अंदाज है आपका। एक्सक्यूज मी। जी सर। क्या लेंगी आप? फिल्टर कॉफी। और आप? अब जो आपकी पसंद है वही हमारी भी पसंद है, 2 फिल्टर कॉफी। ओके सर। वैसे अगर आपको एतराज ना हो तो आपकी तस्वीर ले सकते हैं। काफी जल्दी में लग रहे हैं आप, लखनऊ के नहीं लगते। क्या फर्क पड़ता है, अब जो अपना ले वही अपना शहर। वैसे आजकल मैं यहाँ पाँव जमाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यही अपना शहर है। स्माइल प्लीज। देख लीजिए कहीं आपके खूबसूरती के शान में गुस्ताखी ना हो गई हो।
अच्छी फोटो ली है ना मैंने? अरे वाह, खूबसूरती देखने वाले के नजरिए में होती है। जो आपकी फोटोज देखकर समझ में आ रहा है कि आप में है। वाकई बहुत कमाल के फोटोग्राफर हैं आप थोड़ी और फोटोज लेंगे हमारी प्लीज? जरूर। आप ये फोटोज हमें भेज देंगे? एक काम करते हैं, हम ही ले लेते हैं ना, ट्रांसफर कर लेते हैं। श्योर। सचमुच बहुत सारी लड़कियों को देखा है, बहुत सारी लड़कियों से मिला है, लेकिन आप में जो बात, जो कशिश है ना, वो किसी में भी नहीं। अब वर्दी पहनती हैं तो वर्दी की हो जाती हैं, जिंदगी जीती हैं तो जिंदगी की हो जाती हैं। आप बिल्कुल क्लियर हैं, कोई उलझन, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं आपके लाइफ में, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो भी आपका लाइफ पार्टनर बनेगा ना, वो बहुत खुश नसीब आदमी होगा। ये लीजिए, थोड़ी और फोटोज लेते हैं प्लीज। एक्चुअली यहाँ लाइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे फोटोज आ रहे हैं। जरूर। संतु, वीडियो में जितने भी लोग हैं हमें उनका पूरा जन्म कुंडली चाहिए। उसका फोन टैपिंग पे डाला, वो जो 2 झमुरे नहीं थे उनका फोन भी ट्रेस कर, हमें सब चाहिए। यस, मैं तो तुम्हें ऐसे करना है कि क्या है? ये मेरे बिना मिशन पे जा रहे हैं, मिशन इम्पॉसिबल हो जाएगा। माँ, आई एम द स्पाई, मैं खुले आम चुरा सकता हूँ। अच्छा बोलो। पूछो पूछो उनसे, खुद पूछो। ओके। करिश्मा मैडम। नहीं, हो गई बेइज्जती, चुप रहो अभी। एक खुशखबरी देनी है आप सबको। जय हिंद मैडम। जय हिंद, जय हिंद। एक मिनट। आपकी शादी हुई नहीं है, पुष्पा जी तो होने से रही, दीवान जी, फिर बच्चा कौन? करिश्मा मैडम। उनके तो लल्ला लल्ली कमिंग सून, ये तो गुड न्यूज ये देंगे। आप क्यों दे रहे गुड न्यूज? अरे हमारे ऐसे नसीब कहाँ बिल्ले जो कभी हम भी कभी दादी बनने की खुशखबरी सुने। और हमारे लल्ला के तो जमाने हो गए, भाग फूट गए। कहाँ की खुशखबरी, कहाँ के लल्ला लल्ली, जाने दो, छोड़ो, जाने दीजिए मैडम सर। कहाँ हम हमारे दिल के छाले फोड़ने बैठे हैं आपके सामने। आप बताइए मैडम सर, आपकी क्या खुशखबरी है? 1 मिनट, मगर शादी से पहले खुशखबरी थोड़ा गलत नहीं है? हाँ? 1 मिनट, अब हम बोल लें। खुशखबरी ये है कि हमें वो शख्स मिल गया है जिसके साथ हम अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। एक लड़का हमें पसंद आ गया है और ऐसा लगता है कि शायद अब तक हमें उसी का इंतजार था। तो हमने सोचा है कि अब हम शादी करके उसके साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। तो सोचा ये खुशखबरी तो सबसे पहले आप सबको देनी चाहिए ना, इसलिए। हाँ, बिल्कुल 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 मैडम सर, बिल्कुल। क्या बात है, फिर तो हमारा मुंह मीठा करवाना भी बनता है। हाँ, प्लीज लीजिए। मैं बैठता हूँ प्लीज। सबको। हाँ माँ, पहले आप। एक बस। संतु जी, अमर सर, मिठाई। ओहो, डाइट कॉन्शियस। दीवान जी। जी सर। कहानी में ट्विस्ट। मतलब अब ये कौन आ गया जो इन्हें पसंद आ गया? हमने जो आखिरी लड़का भेजा था, वो शायर की मोमबत्ती, वो तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था ना। तो अब ये लड़का कहाँ से आ गया जिन्होंने इनके दिल में शादी के लिए घंटे बजा दी? आपने भेजा था क्या? मुझे भेजना था क्या सर? आपने भी नहीं भेजा, हमने भी नहीं भेजा, तो भेजा किसने? खैर क्या फर्क पड़ता है सर, हमारा काम तो बन रहा है ना। हसीना मैडम शादी कर रही है तो थाना आपके कब्जे में आ रहा है। सर, अपना काम है बनता, भाड़ में जाए जनता। नहीं दीवान जी, देखिए ना, हसीना मलिक की आंखें और इनकी स्माइल मैच नहीं कर रही है। मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है। ऐसे जो कल तक शादी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, वो अचानक ऐसे शादी के लिए रेडी कैसे हो गई? सर, एक तो आपका कोई भी काम बन नहीं रहा है, अब जब बनने जा रहा है तो आप इतने सवाल जवाब कर रहे हैं। छोड़िए ना सर, लेट इट गो। काई,
मैडम क्या है, बदनाम नहीं है तो चाय भी हमें बनानी पड़ रही है। पी के बताइए कैसी है। एकदम बदनाम का याद दिला दिया तुमने, सी घटिया चाय बनाकर। हमने पहले ही बोला था बदनाम भाई, क्योंकि आपकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। क्या गिगिया रहे हो तुम? हाँ, तुमको पता है ना, तुम रोते हो एकदम सड़े हुए आलू जैसे लगते हो। मैं रो नहीं रहा हूँ, रोने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैडम सर की शादी हो रही है, फिर उनकी विदाई होगी। विदाई में रोना तो कंपलसरी है ना। वही मैं देख रहा हूँ कौन सा रोना शादी की वीडियो में खूबसूरत दिखेगा। देखो भाई, ऐसा है कि अदरक का एक खूबी है। देखा? हाँ, उसको कहीं से भी देखते हैं ना, वो अदरक ही दिखता है। माँ मुझे अभी चाबी वीक चाहिए माँ। तुम वीक में भी अदरक ही दिखोगे, वो जड़ वाली होती है ना वही। क्यों मैडम? और विदाई तो तब होगा ना जब शादी होगा। मतलब सबसे पहले तुम कटो यहाँ से। कान लगा के जब देखो बातें सुनते रहते हैं। देखो बिल्ले, ऐसा है कि अगर मैडम सर की शादी हो जाती है और यहाँ से वो विदा हो जाती है तो तुम्हारा क्या होगा? नहीं, तुमको ना हसीना मैडम ने यहाँ का अनऑफिशियल मेंबर बना के रखा है टीम का। तुम ऐसे पलकों पे बिठा के रखा है मैडम सर ने। मैडम सर यहाँ से चली गई ना तो किसी सभा में ऐसे झाड़ू पोछा मार रहे होंगे। तुम कभी सोचा इसके बारे में? सही बात है। कहाँ नहीं? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये मैडम सर की शादी नहीं होनी चाहिए, शादी रोकनी चाहिए। मैं शादी रोकने के लिए क्या करूं? दूल्हे का सिरा लेकर भाग जाता हूँ, नहीं उसकी घोड़ी लेकर भाग जाता हूँ, नहीं उसकी शहनाई लेकर भाग जाता हूँ। क्या लेकर? शादी का जोड़ा लेकर भाग जाता हूँ। तो क्या तुम ये सब क्या दोबारा नहीं आ सकते हैं क्या? इनसे शादी रुकता है क्या? क्या शहनाई वो ला नहीं सकते वापस? तो दूल्हा लेके भाग जाता हूँ। नहीं, दूल्हा लेके तो बहुत बड़ा है ना वो। तो क्या करूं मैं? तुम कुछ मत करो, तुम बस हम पे ध्यान दो। हम जो तुम्हें करने को कहेंगे ना तुम उस पे ध्यान दो और वो करो। मतलब हमारा साथ दो इस अभियान में। ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम आपकी ही सुनेंगे, आपकी ही सुनते आ रहे हैं। आपके सामने किसी की चलती है? बस बताओ क्या करना है। हाँ संतू, कुछ अपडेट, कुछ पता चला इस मैंगो मैन के बारे में? ही मैडम कब से उसी में दिमाग लगा रही हूँ। वो क्रॉस कनेक्शन वाले आम में से जो आम पसंद आ जाने पर परचेज करने की बात कर रहा था, ये उसकी डिटेल्स है, ये देखिए। नहीं तो तुमने पता किया होगा ना, कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड, कुछ शनाख्त, कुछ पहचान? यही तो हैरानी की बात है। इस नंबर का पास में कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज नहीं है, कुछ भी ऐसा है ही नहीं। और जो डिटेल्स हमारे हाथ में आई है उसके हिसाब से तो ये आम की बात कर रहा था, पर है आम सा बिजनेसमैन है। खुद की एक छोटी सी आम सी कंपनी है। और नाम क्या है कंपनी का? क्या हुआ संतू? क्या हुआ? भूख लगी है तुम्हें? मैडम सर ने आज एक ही मिठाई दी थी ना, इसलिए शायद, है ना? हो गया बकैती का जमावड़ा फिर से? काम पे आए? हाँ, क्या नाम है कंपनी का? हाँ, मैं पहले से बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ। कंपनी का नाम सुनने के बाद आप प्लीज ऐसे मत कहना कि संतू इतना सीरियस टॉपिक है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। नाम क्या है कंपनी का? मैंगो मैन एंटरप्राइजेस। हम भग आम आम सुन के हम आम हो गए हैं। कब से आम 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 चल रहा है। एक आम आदमी होटल के सामने एक आम से घर में आम का डील कर रहा है। फिर पता चलता है कि एक आम सा बिजनेसमैन है जो एक आम आदमी है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड भी एकदम आम है। आम 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 क्या चल रहा है ये भैया? कितना आम उसके बगीचा में इतना आम नहीं होगा जितना उसकी जिंदगी में आम हो गया है। हाँ, उसके आम के बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर्स है, ये देखिए। मैडम, पूरे यूपी में इनका आम का बिजनेस फैला हुआ है। ये आम के बागों को खरीदते हैं, उसके बाद मार्केट में और फैक्ट्री में इंपोर्ट करते हैं। यही इनका बेसिक सा कारोबार है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, पास्ट में इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है या कोई कंप्लेन, कोई एफआईआर, कुछ भी नहीं है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम क्लीन है। अगर हम बिना किसी कंप्लेन के या बिना किसी वारंट के ऐसे चले जाएंगे उन्हें पकड़ने के लिए तो उल्टा केस हम पर होगा। नहीं, फिर करना क्या है? फिर पता है कुछ तो गड़बड़ है तो कुछ तो करना तो पड़ेगा ना। ऐसे हाथ पर हाथ रख के बैठ तो नहीं सकते ना। हाथ पे हाथ रख के बैठना होगा पुष्पा जी। संतु एकदम ठीक कह रही है। बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी सरकारी अनुमति के हम कोई नया बखेड़ा नहीं खड़ा कर सकते और नया फजीहत हो जाएगा। वैसे ही हमारी ग्रह दशा एकदम ठीक नहीं चल रही है और उड़ता तीर हम नहीं ले सकते हैं। नहीं, हमको मतलब यहीं बैठना होगा। तुमने फोन टैपिंग पे डाल रखा है ना? हाँ, बस तो फिर उसी से ही पता करो। कुछ ना कुछ हमारे हाथ जरूर आएगा। देखते हैं क्या चीज है ये मैंगो मैन। हाँ, आप कीजिए इंतजार, क्योंकि आपको तो अपना जीरो फिगर मेंटेन करना है और हमें भी हमारा जीरो फिगर मेंटेन करना है। आप हवा खाकर जिंदा रह सकती है मगर हम नहीं। हम मामूली इंसान हैं, हमें भूख लगती है, हमें खाना खाना पड़ता है और इस वक्त भी हमें बहुत जोर की भूख लगी है। ऐसा लग रहा है ना जैसे दूर से कोई आवाज दे रहा है हमें।
का। और बोल रहा है पिज्जा पिज्जा। देखा देखा, सुना सुना संतू, हमारे पेट से आवाज आ रही है पिज्जा की। पेट से नहीं, गेट से आ रही है। पिज्जा पिज्जा, सबके लिए पिज्जा। आइए लीजिए खाइए। पिज्जा पिज्जा लाए हो? कितनी देर से ला रहे हो पिज्जा? कब से मंगाया है? अब आधे घंटे से ऊपर हो गया, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। कपड़े तो देखो किसी के, भाई वाह। हाँ बहुत बढ़िया। यहाँ पर तो लिखा ही है डिलीवरी वाला। हाँ वरना सच कहे तो तुम्हारे कपड़ों से तो कोई नहीं कह सकता कि तुम डिलीवरी वाले हो। माँ, अपने मंगाया? मंगवाया किसी ने भी हो, देर तो हुई है ना। आपने नहीं मंगाया तो आपको कैसे पता है लेट है? अरे किसी के पैसे बच रहे, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? पिज्जा खाना है कि नहीं? हाँ खाना है। नहीं, एक सेकंड बिल्लू जी, पुष्पा जी पहले पूछ तो लीजिए किसने मंगाया है। हाँ भैया, वो डिलीवरी लिस्ट पे किसका नाम है? ये डिलीवरी के लिए नहीं, आदिल शेख है। इन्हीं का जिक्र हमने आप सबसे किया था। ये आपके वो हाँ ये है। ये है। वैसे हमने कहा था ना बिल्ले कि चेहरे से बिल्कुल डिलीवरी वाला नहीं लगता। आदिल, ये है हमारे थाने की सबसे सीनियर कांस्टेबल पुष्पा जी। ये है कांस्टेबल संतोष शर्मा। ये है बिल्लू, SHO अमर विद्रोही, देवान जी, श्रीवास्तव जी और हमारे थाने की SI करिश्मा सिंह। अरे इनको कौन नहीं जानता है? दरोगा जी देखे तो बहुत है, लेकिन इंसान नहीं देखा। राइट 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 राइट। शक्ल तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मुंह खोलता है कूटने का मन करता है। तुम्हारा भी तो मुंह खोलने के बाद कूटने का मन करता है। कूटा कभी तुमको? चुप करो। जी, आपने पिछले जन्म में जरूर मोती दान किया होगा, तभी मैडम सर ने आपको अपना जीवन साथी के लिए चुना है। आपको पता भी नहीं है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। जी शुक्रिया। मैं खुशनसीब हूँ, ये तो बस इस बात से ही पता चल गया कि मैं इनसे मिला, लेकिन किस्मत सोने की कलम से लिखवा के लाया हूँ, ये तो इनके हाँ के बाद ही पता लगा। क्या मजबूरी थी? अम्मी, ओह, बुरा लगा जान के। टीवी सीरियल बहुत देखते हैं लगता है आप। हाँ जी, आपको कैसे पता? ना मतलब काफी इंटरेस्टिंग टाइप का कैरेक्टर है ना आपका। नॉर्मल लोग थोड़ी ना ऐसा मतलब सोने का कलम वाला बात करेंगे, इसलिए अंदाजा लगा लिया। मतलब मैडम सर का तो जिंदगी भर का एंटरटेनमेंट का इंतजाम हो गया, इसलिए काफी अच्छा लगा आपसे मिलके। खाइए आप सब लोग, खाइए हमारे होने वाले जीजा के हाथ से पिज्जा। हमको बहुत काम है, इसलिए हमें जाना होगा। संतू, हाँ चलो। जय हिंद। जय जय हिंद। जय। हे मैन, नाइस टू मीट यू। हाय। काफी किस्मत वाले हो। तो कांग्रेचुलेशंस। एंड आप करते क्या हैं? आई मीन व्हाट्स योर प्रोफेशन? अब यूं तो कहिए तो अभी इधर उधर भटक ही रहे हैं, लेकिन हाँ अपने बिजनेस का प्लान है। अब देखिए किस्मत कहाँ ले जाती है। वो कहते हैं ना, डाली डाली पे नजर डाली, वही डाली खाली निकली जिस पर नजर डाली। अब एक्सक्यूज अस सर, 1 मिनट। सर ये क्या कर रहे हैं आप? आपके मन में जो बात चल रही है वो आपके चेहरे से साफ साफ बाहर आ रही है। सर मैं जानता हूँ कि आपको ये लड़का समझ में नहीं आ रहा है, मैं जानता हूँ कि हसीना मैडम के लड़का सही नहीं है सर, इसलिए फोकस इस लड़के पर नहीं दीदी और पापा पर करिए जो कुछ दिनों में यहाँ पर आने वाले हैं। जो हो रहा है होने दीजिए सर, अपना दिमाग मत दौड़ाइए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर।